Hi guys, welcome to Only Vocabs. So today is 21st December 2016 and we are going to discuss the most and best words of the Hindu newspaper with picture. मैंने हर वर्ड्स को एक पिक के साथ रिलेट किया है जिससे कि आप लोगों को उस वर्ड्स को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और वो वर्ड आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम किसी चीज़ को इमेजिन करके याद रखते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। ओके, सो गाइज सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू लर्न सम मोर न्यू वर्ड्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड हमारा स्ट्रीक। स्ट्रीक के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं। ओके, मोस्टली इसका दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है एज ए मार्क और कैरेक्टर। ओके, जब कोई रेखा है, कोई मार्क करते हो तो उसे आप बोल सकते हो स्ट्रीक। और एज ए कैरेक्टर मतलब आप किसी पर्सन को जज करते हो तो आप पर्सन को कैसे जज होता है, आप किसी पर्सन को जज करते हो तो उसका कैरेक्टर पे जज होता है उसको। अगर हम किसी जज करते हैं तो उसको एज ए कैरेक्टर पे करते हैं। अगर किसी को पर्सन को मार्क करते हैं तो एज ए कैरेक्टर उसका मार्क होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीक। और सेकंड इसका मीनिंग होता है ए शॉर्ट पीरियड ऑफ गुड लक और बैड लक। ओके, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ गुड लक और बैड लक। सपोज आप कोई काम कर रहे हो, ओके, और आपको उस काम में सक्सेस मिलते जा रहा है, आप कंटिन्यूसली सक्सेस पा रहे हो तो उसे आप बोलते हो विनिंग स्ट्रीक। आप मतलब सक्सेस पाओ तो विनिंग स्ट्रीक। और सपोज कोई लूज़ कर रहा है, ओके, और वो जो भी काम करते हैं उसमें हारते जा रहा है तो उसे बोलेंगे लूजिंग स्ट्रीक। जैसा ये पिक में देख सकते हो, अभी इंडिया ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया। ओके, तो वो जो 4 जो मैच जीती है वो कंटिन्यूसली जीती है, उससे आप बोल सकते हो अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट। ओके, जो अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट है वो कंटिन्यूसली अगर जीतते हैं तो उसे बोलते हैं विनिंग स्ट्रीक, या आप बोल सकते हो लकी स्ट्रीक। ओके, और सपोज वो अगर हार जाता है, अगर वो चारों मैच हार जाते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं लूजिंग स्ट्रीक। ओके, वो कंटिन्यूसली कोई भी अगर अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट है, अगर वो विन कर रहा है तो उसे बोलेंगे विनिंग स्ट्रीक, और अगर लूज कर रहा है तो उसे बोलेंगे लूजिंग स्ट्रीक। तो आप उसे बोल सकते हो शॉर्ट पीरियड गुड लक और बैड लक। अगर गुड लक है तो उसे आप बोले विनिंग स्ट्रीट, और बैड लक है तो उसे बोले लूजिंग स्ट्रीट। ओके, हिंदी में हम इसे बोलते हैं लकीर या पच्चीन। और देखो हम स्ट्रीक को कैसे याद रख सकते हैं। स्ट्रीक, आपने हेयर कलर स्ट्रीक के बारे में सुना होगा, स्ट्रीक। ओके, हेयर कलर स्ट्रीक आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा शायद। ओके, तो रिमेंबर द हेयर कलर स्ट्रीक। अगर आप स्ट्रीक कलर यूज़ करते हो तो आपके बाल कंटिन्यूसली बढ़ेंगे या कंटिन्यूसली झड़ेंगे। ओके, अगर आप स्ट्रीक कलर यूज़ करो तो कंटिन्यूसली आपके बाल बढ़ेंगे या कंटिन्यूसली आपके बाल झड़ेंगे, तो उसको आप स्ट्रीक से रिलेट करो। मतलब कंटिन्यूसली आप एज ए विनिंग स्ट्रीक पे आपका बाल होगा या लूजिंग स्ट्रीक पे होगा। ओके, तो कंटिन्यूसली बाल झड़ेंगे या बढ़ेंगे तो वो स्ट्रीक। ओके, हेयर कलर स्ट्रीक से इसको रिलेट करके याद रख लेना। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड्स ईयर ऑन द हाई विथ ऑफ रिकॉर्ड स्ट्रीक। ओके, आज के ये न्यूज़पेपर से ही मैंने लाइन लिया है। आज ये फर्स्ट लाइन आप देखना द हिंदू के। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेड्रेस। रेड्रेस एक्चुअली ये दो सेंस में यूज़ होता है। आप इसको एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हो और आप इसे एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हो। एज ए नाउन मैं बताता हूँ, जैसे सपोज़ आपके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस हुआ है, या सपोज़ एज आप कंज्यूमर, ओके, और आपके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुआ, अनफेयर ट्रेड हुआ है, जैसे आपको कोई अडल्टेटेड गुड्स मिल गया या कोई सामान है जो ख़राब मिल गया है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो। ओके, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो और आप कंप्लेन फाइल करते हो, तो आपको उसके बाद जो कंपनसेशन मिलता है, जो कंपनसेशन मनी मिलता है, उसे हम बोलते हैं रेड्रेस। ओके, हमें जो कंपनसेशन मिलता है, जो मनी मिलता है, उसके हमें कंप्लेन करने के बाद, तो उसे बोलते हैं रेड्रेस। आपने सुना होगा कंज्यूमर रेड्रेसल। ओके, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद आया था, कंज्यूमर रेड्रेसल, तो उसमें क्या होता है, हमें जब हम कुछ कंप्लेन करते हैं, ओके, जैसे सुना होगा अपने जागो ग्राहक जागो, तो हम उसके थ्रू कोई कंप्लेन करते हैं तो हमें बाद में जो कंपनसेशन मिलता है उसे बोलते हैं रेड्रेस। ओके, सो ए रेड्रेस मीन्स ए सम ऑफ मनी पेड इन कंपनसेशन फॉर ए लॉस और इंजरी। ओके, एज ए नाउन अगर यूज़ करना है। और एज ए वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, तो एज ए वर्ब सपोज कोई कंपनी, ओके, सपोज कोई कंपनी ही ले लो, तो कंपनी में एक रूल है कि कंपनी में कभी ब्रेक मिलता नहीं है। जो वहाँ वर्कर्स है वो 8-10 घंटे जो कंटिन्यूसली वर्क होते रहता है उनका, तो उनको ना ब्रेक मिलता है ना लंच का टाइम मिलता है, तो वो तो रूल बेकार है ना। तो अगर उस रूल में चेंज आता है, अगर उनको 2 घंटे ब्रेक नहीं, 1 घंटे ब्रेक मिलता है या 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, ओके, तो वो जो रूल में चेंज होगा, मतलब जो राइट है, मतलब राइट है रॉन्ग, मतलब जो रूल को हम राइट करते हैं या हम अमेंड करते हैं, और यू कैन से मेक ए रेस्टिट्यूशन ऑफ समथिंग। ओके, तो अगर कोई रूल में चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, और यू कैन से मेक ए रेपरेशन और अमेंडमेंट, ओके, किसी भी रूल में, किसी भी रेगुलेशन में, तो उसे भी हम बोल सकते हैं रेड्रेस। ओके, तो एज ए वर्ब अगर यूज़ करना हो तो किसी रूल को चेंज कर रहे हैं,
एमेंड कर रहे हैं तो उसमें बोलेंगे रेड्रेस। ओके, तो एज ए नाउन कंपोजिशन हो गया और एज ए वर्ब हो गया, किसी चीज़ में चेंज आता है। ओके, अमेंड्स आता है किसी रूल में तो उसमें होता है रेड्रेस। ओके, हिंदी में हम इसे बोलते हैं निवारण करना। ओके, निवारण। और देखो रेड्रेस को हम ऐसे याद रख सकते हैं, रेड्रेस, रेड्रेस क्या हुआ, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, रेड्रेस रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस। ओके, कैसे हुआ रिलीफ, देखो अगर हमको कंपनसेशन मिलता है तो हमें एक डिस्ट्रेस से रिलीफ मिला। और अगर कोई भी रूल होता है चेंज, ओके, कोई भी रूल अगर चेंज होता है तो वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है ना, तो वो हमें एक तरह से रिलीफ ही होता है। तो रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस। ओके, एज ए वर्ब एज ए नाउन मैंने आपको दोनों बता दिया। रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस। ओके, रेड्रेस रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, रिलीफ प्लस डिस्ट्रेस एज इक्वल टू रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू सीक रेड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है हाँ कैविएट। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैविएट। कैविएट मीन्स होता है एक तरह का वार्निंग। ओके, कैविएट वार्निंग। तो ये जो वार्निंग है, जैसे मैंने कहा ना, कैविएट एक तरह का वार्निंग है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हर जो वर्ड है, जैसे सपोज करो मैं अगर कैविएट आपको बताता हूँ और इसका मीनिंग होता है वार्निंग, एक्चुअली में इसका मीनिंग ही वार्निंग भी होता है। तो अगर मैं सिनोनिम्स में लिखता हूँ वार्निंग, ओके, कैविएट वार्निंग, तो आपको क्या लगेगा, कैविएट और वार्निंग दोनों सेम वर्ड है। जैसे मैंने कल भी बताया था, जो वर्ड से सबका एक एग्जैक्ट मीनिंग है। तो देखो अब मैं कैविएट का मतलब ही वार्निंग होता है, बट कैविएट और वार्निंग में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। देखो कैविएट क्या है ना, एक्चुअली ये लीगल सेंस में यूज़ होता है। जहाँ फॉर्मल यूज़ करना और टेक्निकल सेंस में यूज़ होता है तो उसमें बोलते हैं कैविएट। ओके, आपने कभी नॉर्मली कैविएट वर्ड सुना नहीं होगा, आपने न्यूज़पेपर में ही कभी देखा होगा। जहाँ लीगल सेंस में यूज़ होता है तो वहाँ पर होता है वर्ड कैविएट। और ये होता है वार्निंग। वार्निंग नॉर्मली कोई भी पीपल जो यूज़ करते हो उसे बोलते हैं वार्निंग, बट कैविएट क्या होता है, जो लीगल सेंस में यूज़ होता है उसे बोलते हैं कैविएट। दोनों का मतलब वार्निंग ही होता है, मतलब चेतावनी देना ही होता है, बट जो लीगल सेंस में यूज़ होता है उसे बोलते हैं कैविएट, और जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं वार्निंग। ओके, जैसे देखो और कैविएट का एक मतलब होता है, कैविएट और वार्निंग का एक और डिफरेंस है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, कैविएट क्या होता है ना, जब आप किसी, जैसे देखो वार्निंग, वो वार्निंग क्या होता है, वार्निंग हम जैसे होता है ना कि वहाँ मत जाओ। ओके, सपोज आप कहीं खतरे प्लेस में, मतलब प्रॉब्लम प्लेस में जा रहे हो, तो आपको कोई देता है ना, बोलता है ना वहाँ मत जाओ, तो एक तरह का वो वार्निंग है। तो वार्निंग क्या होता है, आप एडवांस में किसी को वार्निंग देते हो, मतलब वहाँ मत जाओ, मतलब वहाँ जाने वाला वो था लेकिन अब आपको चेतावनी में आपको वार्निंग मिला कि वहाँ मत जाओ, तो वो वार्निंग हुआ, मतलब वो वार्निंग एडवांस में होता है। ओके, अब वो काम कर लिए या जा रहे हो तो उस टाइम वार्निंग वो नहीं होता है, मतलब काम कोई काम करने जा रहे थे, उसको बीच में आपको रोक दिए तो उसको वार्निंग, मतलब वो एडवांस में जो वार्निंग होता है उसे बोलते हैं वार्निंग। और कैविएट में क्या होता है ना, मतलब कोई काम कर रहा है, जैसे मानो वो वहाँ जा रहा है। ओके, वो मतलब कहीं जा रहा था, आपको उसको वार्निंग किया तो वो हो गया, मतलब आपने एडवांस में उसको बोल दिया तो वो हो गया वार्निंग। सपोज वो जा रहा था, वो आधा चल चुका था, अब आप उस बीच में अगर उसको वार्निंग दे रहे हो तो उसे बोलते हैं कैविएट। ओके, मतलब वो वहाँ जा चुका था, मतलब आधा वो पहुँच चुका था, अब तब आप उसे रोक रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, तो उसे बोलते हैं कैविएट। ओके, तो आपको कैविएट और वार्निंग में मतलब क्लियर हो गया होगा, कैविएट और वार्निंग। ओके, दोनों का मतलब भी मतलब होता है वार्निंग ही, बट एक लीगल सेंस में और एक जनरल टर्म में। ओके, सो कैविएट मीन्स ए वार्निंग टू कंसिडर समथिंग बिफोर टेकिंग एनी मोर एक्शन। ओके, बिफोर टेकिंग एनी मोर एक्शन, और ए स्टेटमेंट दैट लिमिट ए मोर जनरल स्टेटमेंट। ओके, और ए वार्निंग अगेंस्ट सर्टेन एक्ट। ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं चेतावनी। और देखो कैविएट को याद करने का बहुत अच्छा तरीका, कैविएट, केव प्लस एट। ओके, केव प्लस कैविएट, केव प्लस एट, जैसा आप देख सकते हो केव में कैव प्लस एट। तो एनिमल इन द केव में ईट यू सो बी कॉशन। ओके, एनिमल इन द केव में ईट यू सो बी कॉशन, आप सचेत रहो, दिस इज़ अ वार्निंग फॉर यू, आपके लिए वार्निंग है, केव में है जो आपको वो खा सकता है। ओके, तो वो हो गया कैविएट। फॉर एग्जाम्पल द कैविएट अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वर्ड है अबैश। नेक्स्ट वर्ड है अबैश। अबैश मीन्स होता है व्हेन ए पर्सन फील ऑकवर्ड, एम्बैरेस्ड, असैम्ड। ओके, तो उसे बोलते हैं अबैश। सपोज कोई पर्सन एम्बैरेस फील करता है, ओके, एम्बैरेस फील करता है, ऑकवर्ड फील करता है, असैम्ड फील करता है, ओके, तो उसे हम बोलते हैं अबैश। ओके, जैसे ये पिक में देख सकते हो, पिक में आप देख के आपको देखो, पिक में आपको देख के समझ आओगे, ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, ये अबैश, ये देखो अब ये अबैश फील कर रहा है। ओके, so abash means cause to be embarrassed of or cause to feel self-conscious. Okay, or you can say make someone feel embarrassed, disconcerted or ashamed. हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं लज्जित करना, शर्माना। ओके, और देखो अबैश को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, अबैश, ए बी एब कर लो, एगो ए बी एब प्लस ए एस एच। ओके, 1 सेकेंड, ए बी एब प्लस ए एस एच। ओके, अबैश,
तो ए बी को ले लो अब्राहम लिंकन, ओके, ए बी को लो एब, ओके, एब हो गया इब्राहिम, ओके, तो जॉन इब्राहिम, प्लस ए एस को ए एस एच को ले लो आप ऐश्वर्या राय, ओके, ए एस को ले लो ऐश्वर्या राय। तो व्हेन दे कम क्लोजर अभिषेक गेट एबैस्ड, ओके, जब वो क्लोजर आएंगे इब्राहिम लिंकन और एस, तो ऑब्वियस से बात है अभिषेक गेट एम्बैरेस्ड, ओके, उस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल मोहन लुक्ड स्लाइटली एबैस्ड, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है माइस्टिक। माइस्टिक मीन्स होता है ए क्वालिटी ऑफ मिस्ट्री, ग्लैमर और पावर एसोसिएटेड विद समवन और समथिंग, उसे बोलते हैं माइस्टिक। माइस्टिक एक्चुअली आप देखो, आपने वर्ड सुना होगा मिस्ट्री, ओके, मिस्ट्री मतलब मतलब क्वालिटी ऑफ मिस्ट्री को बोलते हैं माइस्टिक, ओके। आप इसे हिंदी में बोल सकते हो रहस्यपूर्ण, अस्पष्ट। जैसे बहुत से टूरिस्ट क्या बोलते हैं, इंडिया को भी एक माइस्टिक प्लेस बोलते हैं, ओके, रहस्यमय प्लेस है, क्योंकि इतने सारे कल्चर है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भाषाएं हैं, तो इसे बोलते हैं रहस्यमय, ओके। सो माइस्टिक मीन्स ए क्वालिटी ऑफ मिस्ट्री, ग्लैमर और पावर एसोसिएटेड विद समवन और समथिंग, ओके। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं रहस्यपूर्ण, अस्पष्ट, ओके, माइस्टिक। देखो अब इसे याद रखने के लिए आप मिस्ट्री का मतलब पता होगा रहस्य, ओके, तो द क्वालिटी ऑफ मिस्ट्री मीन्स माइस्टिक, ओके। फॉर एग्जाम्पल द माइस्टिक ऑफ ए थिएटर, द माइस्टिक ऑफ ए थिएटर। अब देखो ये पिक देख लो, अगर आपने एक्समैन देखा होगा मूवी, तो इसमें जो ये माइस्टिक का रोल किया, ये शायद जेनिफर लॉरेंस ने किया था, ओके, तो इसे भी क्या बोलते हैं, माइस्टिक, ओके। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समन। समन्स का मतलब होता है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। देखो समन्स का मतलब एक्चुअली यही होता है, ओके। समन्स का मतलब होता है जहाँ आपको बुलाया जाए, ओके, एज ए रिक्वेस्ट करके आपको वहाँ प्रेजेंट होने के लिए बुलाया जाए, तो उसे बोलते हैं समन्स। बट समन्स क्या होता है एक्चुअली, ये लीगल टर्म में यूज़ होता है। जब आपको कोर्ट बुलाती है, ये जो लीगल टर्म मोस्टली ऑफिशियल या लीगल बाइंडिंग होता है। अगर वहाँ पे आपको कोर्ट अगर बुलाती है लीगली, ओके, या आप बाइंड हो, तो उसमें आप बोलते हैं समन्स, ओके। जैसे ये आप पिक में देख लो, देखो सपोज ये कोई कोर्ट का पर्सन है, इसे ये बुला रहा है, ओके, एज ए आपको कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए आपको बुला रहा है, तो इसे आप बोल सकते हैं समन्स, ओके। एन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर ए जज और मजिस्ट्रेट और द रिट कंटेनिंग एन ऑर्डर, से देखो ये रिट कंटेनिंग एन ऑर्डर, आपको बुलाया जा रहा है कोर्ट में, तो उसे बोलते हैं समन्स। ए रिक्वेस्ट टू बी प्रेजेंट, ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं अदालत का बुलावा। फॉर एग्जाम्पल ए समन्स टू सरेंडर, आपको ए समन्स टू सरेंडर, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्नीफ। स्नीफ का सिंपल सा मतलब होता है सूंघना, ओके। जैसा आप पिक में देख सकते हो, देखो ये फूल का सूंघ रहा है, ओके, तो इसे बोलते हैं स्नीफ। जैसे ये पिक में भी देख लो, ये देखो कुत्ता, ओके, डॉग। तो डॉग का तो ये नेचर होता है, वो सूंघते रहते हैं, वो हमेशा क्या हर चीज़ को सूंघते हैं, जांच करते हैं, सूंघते रहते हैं। तो जैसे सपोज करो आप अगर अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो फर्स्ट टाइम, तो उसका जो पेट डॉग होता है, ओके, तो वो क्या आपको सूंघता है, ओके, आपको मतलब आपके आगे पीछे जाके आपको सूंघता है, तो उसे बोलते हैं स्नीफ, ओके। सो स्नीफ मीन्स टू स्मेल समथिंग बाय टेकिंग एयर इन द एयर इन थ्रू योर नोज, ओके, और परसीव बाय इनहेलिंग थ्रू द नोज। हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं गंध द्वारा किसी का पता लगाना या सूंघना। फॉर एग्जाम्पल हिज डॉग स्निफ एट माई ट्राउज़र, ओके, जब हम फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, तो वो जो सूंघता है, तो उसे बोलते हैं स्निफ। जैसे ये फूल भी सूंघ रहा है, तो इसे बोलते हैं स्निफ, ओके। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट कॉर्नर में क्लिक करना, आप सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने कल का वीडियो मिस किया है, तो ये मैंने नीचे लिंक दिया है, आप कल का वीडियोज़ भी देख सकते हो, ओके। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।